नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी जो हमारी चल रही है उसमें हम लोगों ने संघीय कार्यपालिका तक सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हर चैप्टर से संबंधित उसको हमने देख लिया है। चाहे वो राष्ट्रपति से संबंधित हो, प्रधानमंत्री से संबंधित हो, उसके मंत्रिपरिषद से संबंधित हो, या इसके पहले जो प्रमुख मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व थे, इसको हमने सब देख लिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से सब ने इसको अच्छे से देखा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा, नोट्स बनाया होगा और निश्चित रूप से सबका सब तैयार हो गया होगा। ठीक है। नहीं तैयार हुआ है तो आप लोग उसको एक बार डेली देखते रहिए, हर हफ्ते में एक दिन जरूर देखिए, निश्चित रूप से तैयार होगा। और हाँ, पूरा विश्वास कर सकते हैं इसके बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। क्योंकि जो सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं उसको एक ही जगह पर आप लोगों को करा दे रहा हूं, और वो भी पॉइंट वाइज। ठीक है। तो आज हम लोग राज्य कार्यपालिका पर पहुंच गए हैं। ठीक है। केंद्र से हम लोग राज्य पर पहुंच गए हैं। राज्य कार्यपालिका और केंद्र कार्यपालिका, जो संघीय कार्यपालिका है और राज्य कार्यपालिका है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप लोगों ने संघीय को बढ़िया से पढ़ा है तो उसी से तुलना हम लोग करेंगे। जैसे राष्ट्रपति की तुलना लगभग लगभग राज्यपाल से होती है। जो राष्ट्रपति का कार्य है वही राज्य में राज्यपाल का कार्य होता है, बस थोड़ी बहुत शक्तियां राष्ट्रपति के पास राज्यपाल से ज्यादा होती हैं। ठीक है। तो राज्य कार्यपालिका में, जैसे राष्ट्र संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, विधानसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आती है, वैसे राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता, ठीक है, ये इन तीनों से मिलकर राज्य कार्यपालिका बनी होती है। सॉरी, मैंने उसमें वो संसद के बारे में बता रहा था। संसद, जैसे संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सब होते हैं, वैसे राज्य कार्यपालिका में ये सब होते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर राज्य कार्यपालिका का वर्णन भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से 244 तक। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, राज्यपाल जो है, जिस प्रकार राष्ट्र में संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति का स्थान होता है, वैसे राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल का स्थान होता है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का प्रावधान है। ठीक है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख एवं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका मतलब राज्य का कार्यकारी प्रमुख भी है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद 154 में वर्णित है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ऐसे जब हम लोग संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ने देखा था कि अनुच्छेद 53 क्या व्यक्त करता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ओके। अगला है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका संशोधन देख लीजिए। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में यह व्यवस्था की गई कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। हम लोग देखते होंगे कि कभी कभी देखते होंगे, जैसे किसी किसी राज्य के राज्यपालों को दो राज्यों का कार्यभार दे दिया जाता है, तो वो इसी के अंतर्गत होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 155 में इसका वर्णन है। ठीक है। राज्यपाल पद के लिए योग्यता मिनिमम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको बाहरी होना चाहिए। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि वो जिस राज्य से संबंधित हो, वो जिस राज्य से संबंधित है वहां का राज्यपाल वो नहीं बन सकता है। वो जहां नियुक्ति उसकी हो रही है वो वहां का नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, उसे बाहरी होना चाहिए। कार्यकाल राज्यपाल का सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति इसे कभी भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर हटा सकता है। ओके। यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, सौंपता है। शपथ राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अब हम लोग राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों को देखते हैं। देखिए, जैसे राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां होती हैं, सेम टू सेम वही राज्यपाल की भी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति जैसे कुछ प्रमुख पदों पर नियुक्ति करता है, वैसे ही राज्यपाल की भी कुछ प्रमुख पदों पर नियुक्ति की शक्तियां होती हैं। वो कौन कौन से पद हैं?
राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो कि नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इसको हटाता राष्ट्रपति है। ठीक है, हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी यही करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है और ये समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है एवं उनका स्थानांतरण भी राज्यपाल द्वारा ही किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये राज्यपाल की प्रमुख नियुक्ति संबंधित शक्तियां हो गई और ये इन प्रमुख व्यक्तियों को ये नियुक्त करता है। इसके अलावा राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान व विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी है। राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन राज्यपाल अनुच्छेद 333 के अंतर्गत करता है। जैसे लोकसभा में 331 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन करता है, उसी तरह से राज्य विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन अनुच्छेद 333 के अनुसार करता है। ठीक है, इसके अलावा विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग का मनोनयन ये करता है। विधान परिषद में कुछ लोगों का मनोनीत करता है, लेकिन जो विधान परिषद के कुल सदस्य होते हैं उनका छठे भाग। और ये किससे संबंधित होते हैं? विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन से संबंधित व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लोगों ने राष्ट्रपति का राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन है वो पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति सहकारिता आंदोलन से संबंधित व्यक्ति को मनोनीत नहीं करता है, वो सिर्फ विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को मनोनीत करता है। लेकिन राज्यपाल इस मामले में थोड़ा ज्यादा है, वो सहकारिता आंदोलन से भी संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति की ही तरह राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है राज्यपाल। इसके अलावा राज्यपाल के पास भी राष्ट्रपति की ही तरह क्षमादान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। इसके अलावा पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा ही किया जा सकता है। पंचायतों और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख राज्यपाल से संबंधित तथ्य हो गए, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ और भी पढ़ने लायक है तो आप एम लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रमुख शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति की ही तरह इसके पास भी धन विधेयक इसकी सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। और राज्य के आकस्मिक कोष निधि पर राष्ट्रपति की तरह, जैसे राष्ट्रपति के पास राष्ट्र आकस्मिक निधि कोष का अधिकार होता है, वैसे राज्यपाल के पास भी राज्य की आकस्मिक निधि का अधिकार होता है। और इसके अलावा इसकी कुछ प्रमुख विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, विधानसभा भंग करना। तो ये कुल मिलाकर उसी तरह है जैसे राष्ट्रपति। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट तथ्य थे उसको मैंने बता दिए हैं, उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद तथा राज्य महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।